तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता ही है कि ये 2024 चल रहा है एंड डेटिंग गेम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले जैसा होता था कि हाँ एक लड़के के लिए एक लड़की, अब वैसा इतना ज़्यादा नहीं रहा। इतना ज़्यादा प्यार में भी लोग नहीं पड़ रहे। ओके, अब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है एंड ये सारे पर्सपेक्टिव्स को तुम्हें समझना पड़ेगा। पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ रियली में गेम चेंज हो गई है, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। सबसे पहली चीज़ क्या आती है पता है? मेल अटेंशन है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा लो चल रहा है। उसकी समझ लो कि वर्थलेस है मैन, तुम्हारे अटेंशन की एज अ मैन। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो कि तुम्हारे अटेंशन की कोई भी वैल्यू नहीं है, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके सामने देख रहे हो नहीं देख रहे, तुम उसे मैसेज कर रहे हो नहीं कर रहे, तुम उससे बात कर रहे हो नहीं कर रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज अ मैन ये हमने ही हमारे अटेंशन की वाट लगा दी है एंड इसकी वजह से आज ऑल टाइम लो पे चल रहा है हमारे अटेंशन की वैल्यू। जैसे देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया कभी था ही नहीं एंड तब इतना ज़्यादा कभी भी वुमन को अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के बाद वुमन को अटेंशन बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। उसके डीएम्स में इतने ज़्यादा मैसेजेस पड़े रहते हैं, उसके फ़ोटोज़ पे इतनी ज़्यादा लाइक्स होती है। तुम उसे जान रहे हो नहीं जान रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हो, रैंडम डीएम्स कोल्ड मैसेजेस किए जा रहे हो, उसकी कमेंट सेक्शन में लाइक्स किए जा रहे हो, कमेंट सेक्शन में मैसेजेस किए जा रहे हो, प्लीज़ मुझे मेरे डीएम को रिप्लाई करो, प्लीज़ मेरे डीएम को रिप्लाई करो, ये सारी चीज़ें तुम उसकी कमेंट्स में लिखे जा रहे हो। एंड इतनी ज़्यादा हद तक हमने हमारे अटेंशन को गिरा दिया है एंड इसी की वजह से वुमन को है ना, वुमन अपने आप को तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझेगी क्योंकि तुमने ही उसे वहाँ पे पहुँचाया है, तुमने ही उसे बताया कि हाँ रियली में तुम कितनी ज़्यादा महान हो। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जब भी अगर वुमन तुम्हें सेक्स दे रही है ना, उसके बाद ही एज अ मैन वो उसे अटेंशन देता था, उसके अटेंशन की उसके वैलिडेशन की कुछ वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन आज हमने हमारे अटेंशन की हमारी वैलिडेशन की कोई भी वैल्यू ही नहीं रखी, प्राइसलेस है। ऐसे ही लोगों को बांटे जा रहे हैं, लोगों को रैंडम मैसेजेस किए जा रहे हैं, रैंडम लाइक्स किए जा रहे हैं, लोगों को फॉलो किए जा रहे हैं। वो चाहे तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तुम सभी लोगों ने एंड इवन मैंने, हम सारे लोगों ने बेसिकली है ना वुमन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बता दिया एंड हमें हमारी अटेंशन की वैल्यू आज हमने ऑल टाइम लो पे कर दी है। इसका ब्लेम हम ही पे है एंड एज अ मैन तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रियली तुम्हारी ही गलती है, तुम एक सिम बने हुए हो एंड वन पॉइंट एट अ टाइम तुम्हें ये कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें ना करो, फालतू के मैसेजेस ना करो किसी भी लड़की को। अगर तुम उसे नहीं जानते तो उसको फोटोज़ को लाइक मत करो, उसे फॉलो मत करो एंड ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा खराब है। इसी की वजह से है ना वो वुमन तुम्हें भाव नहीं देती। तुम अगर यही सारी चीज़ें यही सारी बकचोदी करते रहोगे रोज़ रोज़ रोज़, तो फिर वो तुम्हें क्यों भाव देगी? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके डीएम्स में ऑलरेडी बहुत सारे टेंस ऑफ ट्वेंटीज़ ऑफ मैसेजेस है। वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है एंड उसकी अगर ओपन है तो फिर और भी ज़्यादा हो सकते हैं मैसेजेस। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो हमारी गलती है एंड हमें ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। एंड जब तक तुम ये सारी चीज़ें पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक तुम बंद भी नहीं करोगे। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बंद कर देना, वरना है ना और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में मैन को। फिर अभी के टाइम पे ये भी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि कैजुअल सेक्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है एंड तुम अगर वुमन हो व मैन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब के लिए नॉर्मल हो गया है एंड सेक्स करने से पहले कोई इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं है एंड ठीक है, इट्स ओके। वी कैन फक एज मैनी मैन एज वी वॉन्ट, वी कैन फक एज मैनी गर्ल एज वी वॉन्ट। दिक्कत देखो इस केस में तभी आ सकती है जब तुम एक वर्जिन मैन हो एंड तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अगर वर्जिन हो तो तुम भी किसी लड़की से जो वर्जिन है उसी से शादी करोगे। तुम अगर ये सोच रहे हो ना, तभी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी उसका टेस्ट नहीं करवाने वाले, तुम उसका पास्ट इतना अच्छे से नहीं देख पाओगे एंड तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि वो रियली में वर्जिन है कि नहीं। सिर्फ उसने बोला, उसी के बेसिस पे तुम्हें जज कर सकते हो उसे कि उसने किया होगा या नहीं किया होगा। ओके, सो एट द एंड यही है कि तुम्हें कभी भी पता नहीं चलने वाला कि वो वर्जिन है या नहीं। देखो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है कि मैन के पास आज के समय में बॉल्स ही नहीं है। मैन है ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, इतना ज़्यादा वीक कि पता नहीं ऑल टाइम लो पे। वो इतना ज़्यादा सिंपिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वुमन की बात मान रहे हैं, वो जैसा बोल रही है वैसा ही होगा। वो अगर ऐसा बोल रही है तो ठीक है ऐसा ही करूँगा। क्यों?
अगर मैंने कुछ भी और किया तो मे बी वो मेरी लाइफ से जा सकती है। तुम इसी खौफ में, इसी डर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे रहे हो एंड तुम वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हें रियली में करनी भी नहीं है। तुम्हें एज अ मैन फील भी नहीं हो रहा कि तुम एक रियल मैन हो, लेकिन फिर भी तुम वो सारी चीज़ें किए जा रहे हो एंड सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ से चली ना जाए। सिनेरियो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि लड़की को डर लगना चाहिए कि ये मैन मेरी लाइफ से चला ना जाए एंड वो तुम्हें खोने से डरनी चाहिए, ना कि तुम। तुम्हारे पास एक मिशन होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए एंड उस चीज़ पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुमने वुमन को ही अपना सेंटर पॉइंट बना दिया एंड उसके पीछे ही पूरी ज़िंदगी तुम बिता रहे हो। वो जैसा बोलेगी वैसा करोगे, अगर ऐसा बोल रही है तो ठीक है ऐसा ही करूँगा, अगर ऐसा बोल रही है तो ऐसा ही करूँगा। अब ये सारी चीज़ें जैसे ही तुम करते हो ना, तुम अपनी मैस्कुलिनिटी की माँ बहन कर रहे हो एंड फेमिनिटी तुम्हारी ऑल टाइम हाई है एंड वो वुमन को अपनी मैस्कुलिनिटी इंक्रीज करनी पड़ रही है। वो वुमन एक घर में लीड कर रही है, जबकि एज अ मैन तुम्हें पूरे हाउस होल्ड को लीड करना है, तुम्हें घर को चलाना है। लेकिन यहाँ क्या कर हो रहा है, तुम उस लड़की को घर चलाने दे रहे हो एंड उसे भी मज़ा नहीं आ रहा होता। बिलीव मी, लड़की को कभी भी अपनी मैस्कुलिनिटी यूज़ करनी पसंद नहीं होती, क्योंकि लड़कियों को बायोलॉजिकली वो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है एंड उससे फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक में ही रहना पसंद होता है। तुम चाहे बिलीव करो या ना करो, तुम्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ती है, तुम्हें रिलेशनशिप को खुद ही लीड करना पड़ता है। तुम वो वुमन की 50-50 पार्टनरशिप कभी भी नहीं होती। एंड जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, तुम्हें सारी सिचुएशन, कुछ भी हॉलीडे प्लान कर रहे हो ना तो वो भी तुम्हें करना होता है। तुम उस लड़की को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बस उसे ये पूछ सकते हो कि हाँ ठीक है यहाँ जाना है, मतलब ये तुम्हें जगह पसंद है या नहीं, सनी साइड मतलब ये क्या बोलते हैं, वाटरी एरियाज पसंद है तुम्हें, ओशंस हो जहाँ पे वो पसंद है, या माउंटेन एरियाज पसंद है जहाँ पे ठंड हो वैसी जगह पसंद है, या ठंड ना हो वैसी जगह पसंद है। तुम ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, लेकिन बाकी के सारा रोड मैप कि कैसे वहाँ जाना है, क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, क्या खाना है, ये सारी चीज़ें तुम ही डिसाइड करोगे। अगर तुम नहीं कर रहे ना तो तुम इस सिचुएशन में लीड नहीं कर रहे, एंड तुम जब भी लीड नहीं कर रहे होते ना तब वुमन तुम्हें अच्छा एक लीडिंग मैन समझती ही नहीं है। सो यही है कि तुम्हें अपने बॉल्स को यूज़ करना है, तुम्हें सिचुएशन को लीड करना है, तुम्हें अपने घर को लीड करना है, तुम्हें उस वुमन को लीड करना है ताकि वो तुम्हें अच्छे से फॉलो कर पाए। अगर तुम्हें वो एक आइडियल मैन समझेगी ही नहीं ना तो वो तुम्हें कभी भी फॉलो नहीं कर पाएगी एंड तुम्हें ही उसे फॉलो करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। जैसा वो बोलेगी वैसा ही होगा। ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए तुम्हारे घर में या तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी रिलेशनशिप में। तुम्हें लीड करना सीखना पड़ेगा। सो बस यही सारी चीज़ें हैं, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डेटिंग लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब जो इतना ज़्यादा लव लव वाला था ना, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं रहा। ओके, सो पॉसिबल है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें पहले तो एक्सेप्ट करना सीख लो कि हाँ ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है, ये पूरी गेम चेंज हो गई है एंड मुझे भी कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी बाहर ताकि मैं किसी लड़की को अट्रैक्ट कर सकूँ। अगर तुम इतने ज़्यादा अच्छे बन के रहोगे तो तुम कभी भी उस लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए, एंड इसीलिए तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जिससे तुम उसे अट्रैक्ट कर पाओ। एंड ये फैक्ट को जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि ये चेंज हो गया है। जैसा तुम हो वैसा ही रहोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की तुम्हारे से अट्रैक्ट हो ही जाएगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो तुम एक अच्छे मैन ही नहीं बन रहे। तुम्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे एक अच्छा मैन कैसे बनना है। अगर तुम एक अच्छा मैन बनोगे ही नहीं, तुम इतना ज़्यादा सिंपिंग करोगे, तुम्हारा इतना ज़्यादा बिची एटीट्यूड होगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि सिचुएशन को कैसे लीड करना है, अपने घर को कैसे चलाना है, रिलेशनशिप में क्या करना है। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी? मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कभी भी कि तुम्हें लड़की कैसे पटानी है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसा बनना है ताकि तुम एक अच्छी लड़की पटा सको। तुम्हें अपनी फ्रेम को चेंज करना पड़ता है। फ्रेम को सिर्फ इसीलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि तुम एक मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। अगर तुम एक मैन की तरह रियली में बिहेव कर रहे होते ना तो इतना सारा ज्ञान चोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। सो यही है कि तुम्हें कैसा एक इंडिविजुअल बनना है। तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तुम अगर बार बार ये सारी चीज़ें करोगे ना तो उस लड़की को कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो समझ लो कि गेम चेंज हो गई है एंड उस हिसाब से तुम भी अपने आप को चेंज कर लो। कैसे एक अच्छा मैन बनना है ये सीख लो। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।